बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के एसे ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की समरी को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में बेकन सेज डैट, बेकन कहता है कि पेरेंट्स डू नॉट शो ओपनली देयर फीलिंग्स, कि वालिदैन को अपने जज्बात का खुल्लम खुल्ला इजहार नहीं करना चाहिए। ऑफ डिलाइट, वो जज्बात चाहे खुशी के हों, ग्रीफ्स या गम के, एंड फेयर्स, या वो खौफ के हों या अंदेशों के, इन कनेक्शन विद द करियर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने में। यहाँ बेकन ये कह रहा है कि वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने में बहुत संजीदा होते हैं और उसके नतीजे में ख्वाह उन्हें खुशी मिले, गम मिले या कुछ अंदेशे हों, वो अपने जज्बात का खुल्लम खुला इजहार नहीं करते। चिल्ड्रन बैलेंस द लाइफ ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने वालिदैन की ज़िंदगी में तवाज़न पैदा करते हैं। हु आर डिलाइटेड एट देयर बर्थ, जो कि उनकी पैदाइश पर बहुत खुश होते हैं। बट लेकिन चिल्ड्रन ब्रिंग मिसफॉर्च्यून फॉर देयर पेरेंट्स, लेकिन बच्चे अपने वालिदैन की ज़िंदगी को मुश्किल भी बना देते हैं। हाउएवर, अलबत्ता, इफ़ चिल्ड्रन आर विद द पेरेंट्स, बच्चे अगर वालिदैन के पास हों तो द पेरेंट्स फील सेटिस्फाइड टिल देयर डेथ, तो वालिदैन मरते वक्त तक मुतमिन दिखाई देते हैं, इत्मीनान में होते हैं। बेकन ट्रीट्स चिल्ड्रन एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स लाइफ, यहाँ बेकन बच्चों को वालिदैन की ज़िंदगी में एक मनफी पहलू के तौर पर देखता है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखता है। ही सेज डैट, वो कहता है कि चिल्ड्रन आर अ ग्रेट हिंड्रेंस इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ मैन, कि वालिदैन की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट होते हैं चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को वो वालिदैन की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट समझता है। एंड दैट ओनली चाइल्डलेस पीपल हैव डन द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन द हिस्ट्री, और कहता है कि दुनिया में अब तक अजीम तरीन काम सिर्फ बेऔलाद वालिदैन ने ही सरअंजाम दिए हैं। बेकन कंप्लेन्स डैट sometimes parents, especially mothers, have difference in affection towards their children and treat some of them more affectionately and ignore the others. So often some of them become wanton. यहाँ बेकन को शिकायत है कि बाज़ औक़ात वालिदैन, ख़ुसूसन माएँ, ख़ास तौर पे माएँ, बाज़ औक़ात अपने चंद एक बच्चों से ज़्यादा लाड प्यार करती हैं और चंद एक को नज़रअंदाज कर देती हैं, और इसी वजह से कुछ बच्चे बुरी सोहबत अख्तियार कर लेते हैं। यहाँ वांटन ज़्यादा लाड प्यार में बिगड़े हुए बच्चे को कहते हैं। ही सेज डैट द पेरेंट्स, बेकन कहता है कि वालिदैन हु डू नॉट गिव प्रॉपर पॉकेट मनी टू देयर चिल्ड्रन, जो अपने बच्चों को मुनासिब जेब खर्च नहीं देते, कमिट अ ब्लंडर, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। एज अ रिजल्ट, और उसके नतीजे में, व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप, जब उनके बच्चे बड़े होते हैं, एंड फाइंड प्लेंटीफुल मीन्स, और उन्हें मतलब दौलत कमाने के बहुत से ज़राए नज़र आते हैं या दौलत हासिल करने के बहुत से ज़राए नज़र आते हैं, दे स्पेंड मनी लेविशली, तो वो अपने पैसे को बहुत ही फजूलियात में खर्च करते हैं, यानी फजूल खर्ची करते हैं। यानी ऐसे बच्चों के हाथ जब दौलत लगती है तो वो फजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। ही फर्दर सेज डैट, वो मज़ीद कहता है कि सम फादर्स राउज रिवल्री और जेलसी अमंग देयर चिल्ड्रन, कि कुछ बाप अपने बच्चों के दरमियान रकाबत और हसद का जज्बा पैदा करते हैं। इट ब्रीड डिसहार्मनी और कन्फ्लिक्ट अमंग देम, और उसके नतीजे में उनमें डिसहार्मनी यानी बेआहंगी और कन्फ्लिक्ट और तजाद पैदा होता है। बेकन एडवाइजेस डैट, बेकन ये मशवरा देता है कि पेरेंट्स मस्ट कीप इन व्यू द इंक्लिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन, के वालिदैन को बच्चों के रुझान या उनके झुकाव को मद्देनज़र रखना चाहिए। वाइल चूजिंग करियर लाइन फॉर देयर चिल्ड्रन, जब वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई फ़ैसला करें। एंड इट शुड बी डन इन देयर यंग एज, और ये काम उनकी यंग एज में ही कर लेना चाहिए।
ان دی اینڈ بیکن سیز ڈیٹ، آخر میں بیکن کہتا ہے کہ ینگر بردرز آر کامنلی فارچونیٹ، کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عموماً خوش قسمت ہوتے ہیں، بٹ سیلڈم اور نیور وین دا ایلڈر آر انہیریٹڈ، لیکن یہ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے، وہ اسی صورت میں جب بڑے بھائی کو جائیداد سے کیا جائے یا وہ فوت ہو جائے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس زمانے میں سب سے بڑے لڑکے کو جائیداد میں سب سے زیادہ حصہ ملتا تھا یورپ میں۔ It is so because in that case the younger brother steps into all vices of idleness. تو اس صورت میں جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ بڑے بھائیوں کی طرح بھی نکما اور سست ہو جاتا ہے، peculiar to that position، جب وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے، and usually it lead to his downfall، اور اسی طرح اسے زوال آ جاتا ہے، یعنی وہ مزید ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔